जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, माँ भगवती की पूजा हो गई और बच्चे भी गए स्कूल। बच्चों के लिए बना दिए थे सब्जी और पराठा। अब हम बनाने वाले हैं अरहर की दाल चावल, और ये भी आज छुट्टी में घर में ही हैं। और आज ना हम आम डाल करके दाल बनाएंगे, क्योंकि आम डाली हुई दाल ना इनको भी बहुत पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। सो गाइस, जैसे अरहर की दाल सिंपल तरीके से हमेशा हम बनाते हैं वैसे ही दाल को बनाना है, लेकिन अगर आम डाल करके बना रहे हो तो थोड़ी सी इसमें आप मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो पहले हम कुकर में डालेंगे दाल, इसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी, 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे, और 1 चम्मच अगर डालना चाहो तो धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है। इसके बाद हमने डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद हम डाल दिए हैं आम जो काट करके रखे थे, और 3 सीटी में हमारी दाल पक करके तैयार हो जाएगी। हम चावल भी अपना बीन करके रख लेते हैं, और इसके बाद जो खाली डिब्बे थे ना हमारे, उनको ले करके हम स्टोर में आ गए हैं, क्योंकि किचन में छोटे छोटे डिब्बों में ही दाल चावल रखते हैं। और हमारे किचन में ना लाल चींटी बहुत आती हैं, तो कभी कभी होता है कितना भी डिब्बों के ढक्कन बंद करके रखो, फिर भी पता नहीं कहाँ से लाल चींटी एंट्री कर लेती है। और हमारी भाभी जी बोल रही थी कि लक्ष्मण रेखा लेकर के खिंचाया करो, लेकिन कहाँ कहाँ खिंचाएंगे लक्ष्मण रेखा। और वैसे भी किचन में कभी भी खाली डिब्बे नहीं होना चाहिए, जितने भी डिब्बे होना चाहिए भरे डिब्बे होना चाहिए। और ज़्यादातर सामान ना हम स्टोर में रखते हैं, जब किचन में कम पड़ता है तब स्टोर से यहाँ से रख लेते हैं। और हमारी दाल तो पक रही, हमने सोचा सुबह अपने काम नहीं हो पाते हैं, तो कई दिन से हम सोच रहे थे कि काफ़ी समय से हमने सोफ़ों को इधर से उधर नहीं किया है और अच्छे से झाड़ा भी नहीं है। सो गाइस, जिनके कवर वगैरह सब निकाल लेते हैं और जा रहे हैं मशीन में डाल देते हैं। और सुबह ना बस यही रहता है कि एक बार जल्दी से झाड़ू पोंछा कर लो, पूजा करो, फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना है, इनका ऑफिस भी है। लेकिन आज इनके ऑफिस नहीं है, ऑफिस की तरफ से है छुट्टी, ये आराम कर रहे हैं। खाना भी आराम से बनाते जा रहे हैं, अपनी सफाई के भी काम होते जा रहे हैं। और आप लोगों से बताएं, हमारे मायके में ना कुछ फंक्शन है। यानी क्या है फंक्शन, बड़े वाले भैया की बहू के ना कुछ समय पहले जो बेटा हुआ था ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा है पिछले ब्लॉग में, हम चित्रकूट गए थे बाबू को देखने के लिए, उन्हीं का फंक्शन है। यानी बहू के मायके से आना है दौरी पीड़ा। तो भाभी और बहू सभी ने सुबह से फ़ोन किया कि बुआ जी आपको आना है। तो हमने कहा कैसे आप आएंगे, इनको छुट्टी नहीं है, बच्चों का स्कूल है। तो बोली बुआ संडे सैटरडे पड़ रहा है, आप आ जाइए 2 दिन के लिए। तो बस यही सोच करके इतना टेंशन है कि कैसे क्या जाएं। और मायके से होता है ना, जब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं तो अपना मन नहीं मानता है। और रानी के हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, रुचि भी गई हुई है प्रतापगढ़, यानी निधि का एंगेजमेंट था, और हम अकेले पड़ गए। अगर ये सब लोग चलती ना तो हम किसी तरह ट्रेन से ही निकल जाते। तो यहाँ पर जितने भी पावदान वगैरह सब हम बाहर धुल करके डाल दिए। अब अच्छे से यहाँ की कर लेते हैं धुलाई, और ये भी बैठ करके पढ़ रहे हैं पेपर। और आज ना सासू माँ की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, रात से ना उनको कई बार पलटी हुई हैं, तो अपना मन भी नहीं कर रहा है कि हम मायके जाएं। और जब अपने घर में कुछ इस तरह की परेशानी होती है ना, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करती है। सो गाइस, हमने धुलाई अच्छे से कर लिया। अब हम सोफे भी सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं, और वाइपर से पानी को खींच देते हैं। फ़ैन भी हमने ऑन कर दिया है कि जल्दी सूख जाए। और सो गाइज, हम चल रहे हैं किचन में, और जैसे ही किचन में आए ना, वैसे हमारे पति देव लगे हुए थे प्याज लहसुन छील करके काट करके रखते हैं। और ये सोचते रहते हैं कि कहीं ये सिंपल वाली दाल ना बना करके रख दे, क्योंकि हमको ना प्याज लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमारी दाल भी पक गई है, चावल भी पक गए हैं, और हमारे कपड़े ना बिल्कुल गीले हो गए थे, तो वो कपड़े हमने उतार करके बाथरूम में डाल दिया, और मैक्सी पहन करके लग गए हैं किचन में, क्योंकि टाइम ना 9 बज रहे थे। सासू माँ को भी सिंपल वाली निकाल लेते हैं कटोरी
जल्दीदार और 2 रोटी सेंक करके उनको जल्दी दे आते हैं खाना। ज़बरदस्ती उनको हमको खाना खिलाना पड़ता है, इसके बाद ही दवा खाती हैं। वो तो सुबह से बिल्कुल खाना ही नहीं खाती और इनको भी खाना निकाल देते हैं, किचन क्लीन कर लेते हैं। तैयार हो गए और आज ना हमको कथा में जाना है। 10 बजे बुलावा आया था कथा का, यही पास में कॉलोनी में ही है सत्यनारायण भगवान की कथा। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी काम किए और अभी अभी कपड़े डाल करके आए ना, तो एकदम से पसीना पसीना हो रहा है। तो हमने आज ये वाली साड़ी डाल लिया है, थोड़ी भारी में है। और जहाँ पर कथा हो रही ना, छोटा बाबू हुआ था, यानी 5-6 महीने का हो गया है, वहीं पर है कथा। तो सभी लोग कॉलोनी की जा रही हैं और हम सोच रहे हैं जल्दी थोड़ी कथा में जाएं, क्योंकि दूर की जब कथा होती है ना, तो जब तक जाते हैं तब तक कथा हो जाती है। अगर पास में है तो हम सोच रहे हैं जल्दी ही जाएं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन लेते हैं। और आज इसीलिए ना हम सुबह सिर्फ चाय ही लिए हैं, कुछ भी अभी नाश्ते में नहीं लिए। हमने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा वैसे भी बिना खाए ही सुनना चाहिए, कुछ खा करके नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फल वगैरह ले लिया है। अब जल्दी चलते हैं, आप लोगों को भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। और सुबह के ना आज दिमाग से हट गया था कि वहाँ भी जाना है। इतने साफ सफाई वाले काम हो गए थे, और जब सफाई के काम में लग जाओ ना तो अधिकतर हम लेट ही हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो जल्दी चलते हैं, टाइम एकदम से भूल ही जाते हैं कि हमको कहीं जाना भी है। और अभी ना सो गाइस पूजा शुरू हो गए, हम सही टाइम पे आ गए हैं। आदि आदि अनंता और जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक वहीं नीचे आ गए। धर्म प्रकाशक हम सब बहनें यहाँ पर चढ़ा रहे हैं फल। और जैसे कि दिन था शुक्रवार, अब पूर्णवासी भी थी। पूर्णवासी को खुद भी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहना चाहिए। अगर कहीं हो रही सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनने भी जाना चाहिए। आप लोग अगर कल नहीं कथा सुने हो तो हमारे ब्लॉग में आप लोग भी कथा सुन लीजिए। नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के जन सकल है युक्त कलेश अनंत, और कहीं उपाय से मुक्त हो मासो कहूँ भगवान। हे भगवान, मैं मृत्यु लोक से ही समय आ रहा हूँ, वहाँ जितने मनुष्य हैं सबके सब उड़ जाए। और ये यदि आप मुझ पर कृपा, और यहाँ मैं जो भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे जनार्दन, इस व्यक्ति श्री सूर्य ने भी सत्यदेव की प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुए। एक बार वहाँ वन में आखिर के लिए कथा हमने भी सुन लिया, आप लोगों को भी सुना दिए। इसके बाद तैयारी हो रही हवन करने की, फिर होगी आरती। आरती के बाद सत्यनारायण भगवान का लगेगा भोग और सब लोगों को मिलेगा प्रसाद। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और हम सब बहनें पहले बंधवा रहे हैं रक्षा। रक्षा बंधाने के बाद कोंछा में देते हैं पंडित जी प्रसाद। तो ये प्रसाद खुद भी खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। इसके बाद छोटे बाबू को हमने ले लिया है गोदी में, और यहाँ पर उनकी मम्मी बोल रही हैं कि ढोलक भाभी ले आई, लेकिन किसी के यहाँ ढोलक नहीं मिल रही है। तो कह रहे 5 सोहर या 7 सोहर भी होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं अगर ढोलक नहीं मिल रही है तो चलो ऐसे ही हम गा लेते हैं। वैसे तो ढोलक में गाने का कुछ आनंद ही अलग रहता है। और जहाँ से हमको ढोलक लाना था वो बहन कहीं गई हुई हैं, वो भी कथा सुनने ही गई हुई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी साल बाद है हमारी बहन के बेटा हुआ है, यानी 8 साल बाद हुआ है। तो आप लोग भी बाबू को आशीर्वाद दीजिएगा, हम लोग भी सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। पतिपीठ मान्यहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनाथ। रानी के लाले हुई बहु रानी के लाले हुई, आशीर्वाद है मेरा, आशीर्वाद है मेरा। लाल की उम्र बढ़े स्वामी, लाल की उम्र बढ़े। सासु जो आवे पिपड़ी पिसने को, उन्हीं को भी देंगे मिले स्वामी, उन्हीं को भी देंगे मिले। आशीर्वाद है मेरा, आशीर्वाद है मेरा। लाल की उम्र बढ़े स्वामी, लाल की उम्र बढ़े। बच्चा रानी के लाल हुए, बहू रानी के लाल हुए, आशीर्वाद है मेरा।
हम सभी बहनों ने बिना ढोलक मजीरा के ही 5 सोहर गा लिए हैं। और ये छोटा बाबू ना इतना ताली बजा बजा करके खुश हो रहा था, इतना हंस रहा था। इसके बाद हम सब बहनें प्रसाद ले करके यहाँ से निकल रहे हैं। और जैसे ही बाहर निकले कि साड़ी ले करके भैया जी आ गए थे, तो ये दीदी जी के यहाँ दिखा रहे हैं, जो हमेशा लाते हैं कलकत्ता से। तो यहाँ पर दीदी जी लोग ले रही हैं। और हमको तो साड़ी लेना नहीं था, हमको जाना था मार्केट। और मार्केट किस लिए जाना है, जो छोटे बाबू का भी कई लोगों के यहाँ ना आज कथा थी, छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। तो हमने सोचा पैसा देने से अच्छा है ना कपड़े लेकर के दे दो, सही रहता है। और छोटे बच्चों में ना कपड़ा देना इजी रहता है। बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो पता नहीं लगता है कि कपड़ा छोटा ना हो जाए क्या कैसे। और छोटे बच्चों को तो अंदाज़ भी पता रहता है कि अभी छोटा ही है, उसी साइज़ से हमको कपड़े भी लेना है। और एक दीदी जी का ना फ़ोन आ रहा था मंदिर से कि शोभा कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। तो हम सोच रहे हैं जल्दी कपड़े लेकर के पहुँच रहे हैं पहले मंदिर। और आज ना मंदिर में कोई ढोलक बजाने वाला नहीं था। हमने यहाँ से कपड़े ले लिया और दोपहर से ना हम ढोलक खोज कर रहे थे। इसीलिए माँ भगवती ने कहा कि आ जाओ शोभा जल्दी, आज तुमको ही ढोलक बजाना है। तो पहले हम कपड़े लेकर के घर नहीं जाएंगे, पहले हम चल रहे हैं मंदिर। और आप लोगों को भी माँ भगवती के करवाते हैं दर्शन। और हमारी दीदी जी लोग इंतज़ार कर रही थी। तो ये देखिए मैया रानी भी हमारा इंतज़ार कर रही थी और हमको मिल गई ढोलक। तो आप लोगों को सुना देते हैं भजन। अमीना सही, अमीना बस से चला के लाया है, सही बताओ। प्रॉमिस भैया सही है, अभी सही मिल गए ना पापा। 4 सो गाइस जैसे ही हम मंदिर से आए तो ये और मनु गए हुए थे अमीनाबाद। वहाँ से मनु ले आए हैं नई साइकिल और साइकिल चला करके अमीनाबाद से आए हैं। और पिछले साल ना नई साइकिल एक कृष्णा से खो गई थी, पहले से ही 2 साइकिल घर में थी। और गोविंद भी जाते हैं कोचिंग, मनु भी जाते हैं, तो काफ़ी परेशानी हो जाती थी। और आज पूरा दिन हमारा भाग दौड़ में ही निकल गया कल, इसीलिए हम वीडियो भी नहीं एडिट कर पाए हैं। अब ये टाइम 9 बज रहे हैं, हम आए हुए हैं मार्केट। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं।